एवरीवन, अब हम कंटिन्यू करेंगे 1.3 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या था, एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 3 4 जे कंबाइन एक एलिमेंट है। जैसे 1 एक एलिमेंट है, 2 एक एलिमेंट है, 5 एक एलिमेंट है, वैसे ही 3 ते 4 भी एक एलिमेंट है। हमने 6 क्वेश्चन तक किया। 7th क्वेश्चन क्या है, 1 2 एंड 5। ठीक है, 1 2 एंड 5 कह रहे हैं कि बिलोंग कर रहा है ए को। ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। अब देखिए, ये कंडीशन हमारी फॉल्स कैसे हैं। अगर हमें सेट में देखें तो 1 2 5 एक एलिमेंट है ए का। ठीक है, 1 2 एंड 5 है जो, वो एक एलिमेंट है सेट ए का, इसलिए ये कंडीशन भी फॉल्स है। आगे क्या है, इसमें था कि जो 1 2 एंड 5 है वो एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, अगर हम 8th देखें 1 2 एंड 3 मीन्स कि ये एक सबसेट है ए का, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। ठीक है, अगर हम सेट में देखें, ये देखिए जो सेट में है इसमें 1 2 एंड 3 है जो, ठीक है 1 2 एंड 3 को देखना है। इसमें एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, जैसे कि 3। ठीक है, ये जो 3 है ये एलिमेंट नहीं है सेट ए का। ठीक है, इसलिए ये फॉल्स है। मीन्स लिख सकते हैं कि जो 3 है मीन्स की 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, मीन्स 1 2 तो एलिमेंट है। ठीक है, मीन्स 1 2 और 5 का सबसेट तो बन सकता था, लेकिन 1 2 3 का सबसेट नहीं बन सकता, बिकॉज जो 3 है 3 एंड 4 एक कंबाइन मीन्स की एलिमेंट है, लेकिन अकेला 3 नहीं है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। आगे क्वेश्चन है 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा 5। ठीक है, जो 5 है कह रहे हैं वो ए को बिलोंग करा है। ठीक है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। ए को बिलोंग तो तभी करेगा अगर उसका ये एलिमेंट होगा। ठीक है, हम मानते हैं कि जो 5 होता है, ठीक है वो एक एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, लेकिन जो 5 है कहते हैं कि वो ए को बिलोंग कर रहा है, जैसे कि जो हमारा ए सेट है वो 5 को बिलोंग कर रहा है। ये कंडीशन हमारी फॉल्स है, बिकॉज जो 5 है वो एलिमेंट नहीं है हमारे ए सेट का। मीन्स कि 5 इज़ नॉट एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, आगे है 5 इज सबसेट ए। अब जो 5 है वो सबसेट है ए का, ये कंडीशन हमारी ट्रू है। अब देखिए कैसे, जो 5 है वो है, ठीक है सबसेट है ए का। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि हमारे पास एक सेट होता है, जब हम उसके सबसेट बनाते हैं तो हम एक एक एलिमेंट को अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे कि जो 5 है वो भी हमारा एक सेट, जिसमें सेट में से ही एक एम्प्टी एलिमेंट होता है। ठीक है, इसलिए वो भी एक सबसेट बन जाता है। इसलिए 5 को हम लिख सकते हैं कि 5 जो है वो हमारा सबसेट है ए सेट का। ठीक है, 5 हमारा ए सेट का सबसेट है, इसलिए ये कंडीशन तो हो गई ट्रू। अब आगे है जो 5 है, अब जे है ये एक सबसेट बना रखा है, मीन्स इन्होंने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई। ठीक है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, बिकॉज अगर हम देखें ए को देखें, हमारे ए में एक तो 5 एलिमेंट आता है, एक 1 एक 2 एक 3 एक 4 एक 5। ठीक है, ये 6 एलिमेंट आ रहे हैं अगर हम वैसे देखें। ठीक है, वैसे आपको समझाने के लिए ये 6 एलिमेंट है। अब जो 5 है यहाँ पर एक सबसेट है। ठीक है, एक सबसेट है। जो 5 होता है वो एक एम्प्टी सेट होता है, उसे हम एज सबसेट नहीं डिनोट कर सकते, बिकॉज जो 5 है वो एक ग्रीक एलिमेंट होता है। ठीक है, जो 5 है वो एक ग्रीक एलिमेंट होता है, इसलिए हम उसे ऐसे सेट में नहीं लिख सकते।
ठीक है। अगर हम एक सेट के सबसेट निकालेंगे तब हम लिखेंगे कि जो फाई है वो भी एक सबसेट है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने हमें फाई एलिमेंट नहीं दे रखा, इसलिए हम कहेंगे कि जो फाई है वो ए सेट का सबसेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, राइट डाउन ऑल एलिमेंट सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स, ठीक है। जैसे कि ए है, अब ए है, ठीक है, ये हमारा एक सेट है, मान लीजिए हमारा ये सेट है ए, जो इन्होंने हमें दिया ए। अब इसमें ओनली एक वन एलिमेंट है जिसका नाम क्या है ए, ठीक है। जब हम इसके नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे हम काउंट करते हैं कि इसमें एलिमेंट कितने हैं, ठीक है। जैसे कि इसके जो सबसेट बनेंगे, एक तो फाइव बनेगा, एक ए बनेगा, ठीक है, ये एक, ठीक है, मतलब एक फाइव बनेगा, एक ए बनेगा। अगर हम पावर ऑफ नंबर ऑफ सेट्स निकालेंगे, पावर सेट, ठीक है, तो वो आएंगे फाइव एंड ए। मीन्स की जो सबसेट है उसे हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस में, ठीक है, तभी मालूम पड़ता है कि वो एक सबसेट है सेट का, वरना वो एलिमेंट हो जाते हैं कि जो हमारे सेट को बिलोंग करते हैं। और जो सबसेट होगा वो हमारा ऐसे लिखा होगा, मीन्स उसे हम कर्ली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के सबसेट निकालिए। देखो, जैसे ए एंड वी दो एलिमेंट हैं, ठीक है, इस सेट में टू एलिमेंट हैं। अगर मैं इसके सबसेट लिखूं, सबसेट में क्या लिखूंगी कि मैं हर एक एलिमेंट को अलग अलग करके लिखूंगी। जैसे कि हमें मालूम है कि इसमें एक तो एम्प्टी सेट होता है जिसे हम फाइव कहते हैं, एक हमारा ए सेट हो गया सबसेट, एक बी हो गया, एक हमारा ए बी हो गया, ठीक है। मीन्स कि हमारे फोर बन गए, ठीक है, हमारे फोर सबसेट आ गए। लेकिन जब हम इसे पावर सेट में लिखते हैं, ठीक है, मैं रिप्रेजेंट करती हूँ कि ये मेरा सेट ए है। जब हम इसे पावर सेट में लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे, हाँ, एक हमारा फाइव है, एक हमारा ए है, एक हमारा बी है और एक ए बी है। ये हमारे हो गए नंबर ऑफ सबसेट्स इन अ पावर सेट, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है 1 2 एंड 3, इसे भी मैं ए का नाम दे देती हूँ। मैंने मान लिया कि ये मेरा ए सेट है, ठीक है। जब मैं इसके सबसेट निकालूंगी मैं एलिमेंट्स को लिखूंगी 1 2 3, ठीक है। मीन्स एक तो हो गया 1 2, एक हो गया 2 3, एक हो गया 1 3, एक का ये हमारा पूरा सेट आ गया, ठीक है, ये सबसेट हो गया। हमारा फाइव भी एक सबसेट होता है। अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये हमारे बन गए सबसेट। मैं इसे पावर सेट में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मीन्स मेरे पावर सेट में जो ए सेट है उसके ये सभी एलिमेंट आ गए, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 हो गया, 1 2 हो गया एंड सो वन, जो भी ये हमारे हैं, ठीक है। मीन्स 1 2 3 तक आपने एग्ज़ाम में इसे ऐसे नहीं लिखना, ठीक है। मीन्स ये सभी एलिमेंट्स, ये सभी सबसेट को निकलना है, ठीक है। सभी सेट, ये सभी सबसेट है, इसे आपने अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। ये हमारे मीन्स 8 सबसेट बन गए, ठीक है, 8 सबसेट बन गए। अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर हमारे 2 एलिमेंट थे तो हम टू की पावर क्या लिखते हैं m, जिसे नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। मैं 2 की पावर 2 लिखूँगी तो ये कितने बनेंगे 4, जैसे कि मेरे 1 2 3 एंड 4 बने, ठीक है। और इसमें क्या थे, इसमें 3 एलिमेंट थे तो 2 की रेज पावर मैं 3 लिखूँगी, मीन्स मेरे m नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने हो गए 8, जैसे कि मेरे बन गए 8, ठीक है। आप आपका आंसर चेक करने के लिए इसे ऐसे भी देख सकते हैं। अब ये है मेरा फाइव सेट, ठीक है। अब फाइव है, अगर मैं इसके सबसेट निकालूं तो अकेला फाइव है यही आएगा, ठीक है। सबसेट में हमारा क्या बनेगा, ओनली फाइव, एक सबसेट बनेगा बस फाइव, ठीक है। आगे क्या, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए, मीन्स पावर सेट, ठीक है, पी मीन्स की पावर सेट, इफ़ ए इज इक्वल टू 5। अब देखिए पावर सेट हमारा क्या होता था, ठीक है, हम उसे लिखते कैसे थे,
अब देखिए इसको देखिए, हमारे पास ए सेट है जिसमें कितने एलिमेंट हैं, जिसमें 5 है, मीन्स एप्टी है, मीन्स ए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं अभी खाली है, मीन्स की 0 एलिमेंट है, इसे आप 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, मेन कंडीशन क्या है, ए हमारा एक 5 सेट है। जब हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं ए सेट की, तो उसे हम क्या लिखते हैं, एम। ठीक है, मतलब कि यह हमारे जे क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम इसे पावर सेट में लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट, तो हम 2 की पावर एम कर देते हैं। मीन्स की 2 की पावर कितने एलिमेंट है, अगर देखें यहाँ पर कोई भी नहीं है, मीन्स की 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0, कांस्टेंट की पावर 0 हो तो वो 1 आता है। ठीक है, तो उसका आंसर ऑलवेज 1 आता है। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। इन्होंने एलिमेंट्स को पूछा था कि कितने एलिमेंट हैं पावर सेट में, हमारे पास इतने ही एलिमेंट हैं। ठीक है, ये हमने ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिखा दिया। नंबर ऑफ पावर सेट्स, ये इसका फार्मूला होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पावर सेट 2 रेज टू पावर m। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, हमने इस फार्मूले को यूज़ कर ठीक है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब ये हमारे पास इंटरवल्स हैं, मीन्स की ओपन इंटरवल्स एंड क्लोज इंटरवल। ठीक है, जो ओपन होगी मीन्स की उसका मुंह हम कह देते हैं कि खुला होगा। ठीक है, ओपन होगा। जो क्लोज होगी, ठीक है, ओपन को तो हम इस राउंड ब्रैकेट ब्रेसिस में लिखेंगे। ठीक है, जिसे होल ब्रेसिस कहते हैं। एंड जो क्लोज होगी उसे हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, मीन्स वो क्लोज है, ये ओपन है एंड ये है क्लोज, ये ओपन है एंड ये है क्लोज। अब देखिए रियल नंबर को की इंटरवल्स को देखना है, मीन्स की रियल नंबर्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये एक इंटरवल है, अब ध्यान से देखिए, हमारी ये एक रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर्स की नंबर लाइन है। अब यहाँ पर जो एक्स है कह रहे हैं कि वो ग्रेटर है, मीन्स -4 से ग्रेटर है। ठीक है, मीन्स की ग्रेटर है, इक्वल नहीं है। मीन्स जो हमारी वैल्यू ये -4 है, मीन्स जो नोड है वो हमारी गोल है। ठीक है, ऐसे इसका मुंह खुला हुआ है, इसे बोलते हैं नोड। ठीक है, इसे हम होल भी कहते हैं। जो नोड है वो हमारी खुली है। अब जो लेस है, मीन्स की लेस है एंड इक्वल है 6 के, जो 6 है, ठीक है, इसके लेस है, मीन्स की इधरली साइड वैल्यूज़ हैं, जहाँ से ग्रेटर थी और यहाँ से लेस है, मीन्स ये इसमें इंक्लूड है, जिसे हम फिल कर देंगे। ठीक है, ये हमारा जो गोल सर्कल है, मीन्स जो हमारी नोड है इसे हम फिल कर देंगे। ठीक है, जो ऐसे खाली है वो हमारी नोड है। ठीक है, उधरली साइड हमारा क्या है, जो इंटरवल है वो ओपन है, इधर साइड क्लोज। अब जो क्लोज वाला पार्ट है उसमें हम ब्रेसेस बनाते हैं क्लोज्ड, जो ओपन वाला है क्लोज ओपन। ठीक है, जैसे कि -4 एंड 6 एलिमेंट थी, ये थे -4 एंड 6 एलिमेंट, मीन्स इसका जो आंसर है वो बनेगा ओपन ब्रेसेस -4